गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा लकार। लकार क्या होता है ये समझेंगे। इंग्लिश में जिसको बोलते हैं बेटा टेंस, TENSE, और हिंदी में जिसे बोलते हैं बेटा काल। तो बेटा अपन लकार समझेंगे। लकार बेटा दो प्रकार के होते हैं, आत्मनेपदिन और परस्मनेपदिन। दोनों में बेटा 5-5 लकार होते हैं। 5 आत्मनेपदिन के होते हैं, 5 परस्मनेपदिन के होते हैं। दोनों मिला के देखा जाए तो कुल 10 प्रकार के लकार होते हैं। आत्मनेपदिन, परस्मैपदिन, ठीक है। ये दो प्रकार के लकार आपको बताए जा रहे हैं। पहले नंबर पे देखते हैं अपन लट लकार, लिट लकार, तीसरे नंबर पे आता है बेटा लंग लकार, चौथे नंबर पे आता है बेटा लोट लकार, और 5वें नंबर पे आता है विधिलिंग लकार। यही सेम इधर भी रहता है। लट लकार, दूसरे नंबर पे आता है बेटा लिट लकार, तीसरे नंबर पे आता है लंग लकार, चौथे नंबर पे आता है लोट लकार, और 5वें नंबर पे आता है बेटा विधिलिंग लकार। ये 5 आत्मनेपद के हैं बेटा लकार और 5 परस्मनेपद के लकार हैं। ये टोटल हो गए बेटा कुल 10 प्रकार के लकार हो गए हैं। बेटा आज हम लट लकार समझेंगे कि लट लकार क्या होता है। लट लकार इसका मतलब होता है बेटा वर्तमान काल। लिट लकार अर्थात भविष्य काल, और फिर तीसरे नंबर पे बड़ा बारी आती है लंग लकार की, अर्थात भूतकाल। ठीक है, सबसे पहले आज अपन लट लकार के संबंध में समझेंगे कि लट लकार क्या होता है। लट लकार में सबसे पहले अपन देखेंगे बेटा पट धातु को समझते हैं बेटा अपन। पट का अर्थ होता है पढ़ना, ठीक। यहाँ 3 प्रकार के वचन बताए गए हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष। लट लकार का मतलब बेटा समझ में आ चुका है अपने को। लट लकार अर्थात वर्तमान काल। वर्तमान जो एट प्रेजेंट, जो वर्तमान समय अभी चल रहा है। अब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। सबसे पहले अपन देखते हैं, यहाँ पर इसको आगे समझने से पहले सबसे पहले अपन समझते हैं कि वचन किसे कहते हैं। वचन का अर्थ होता है बोली। अपन ने रामायण में देखा होगा कि मतलब राजा दशरथ के वचन के कारण श्री राम जो है वन में गए थे।
या फिल्मों में अपन ने कभी कभी देखा होगा कि कोई एक व्यक्ति मरता रहता है और दूसरा व्यक्ति जो सामने पास में खड़ा था, तो मरने वाला व्यक्ति सामने वाले से व्यक्ति से बोलता है कि मुझे वचन दे कि मेरे बच्चे का ध्यान रखेगा, ये करेगा, तो इसको बोलते हैं बेटा अपन वचन। तो अब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है बेटा। ये सबसे पहले अपन वचन समझेंगे। तो वचन बेटा हिंदी में भी वचन होते हैं, अंग्रेजी में वचन होते हैं और संस्कृत में भी वचन होते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं बेटा हिंदी में एक वचन, बहुवचन। फिर इंग्लिश में सिंगुलर, प्लूरल, ठीक है। लेकिन हमारी जो संस्कृत है, हमारी जो हम विशेष रूप से संस्कृत बेटा संस्कृत भाषा पढ़ रहे हैं, तो संस्कृत में देखते हैं बेटा अपन एक वचन, द्विवचन, फिर आता है बेटा बहुवचन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन किसे कहेंगे? एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाले शब्द को हम बोलते हैं एक वचन। एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाले शब्द एक वचन कहलाते हैं। एक वचन कहलाते हैं। जिसे फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए यहाँ पर हमने लिखा है, जैसे लड़का, घोड़ा, लड़का, घोड़ा, टेबल, पुस्तक, महल आदि। एक संख्या का बोध करा रहे हैं, इसलिए इसे बोलते हैं बेटा अपन एक वचन। अब बेटा द्विवचन, जैसे अपन हिंदी में देखा बेटा कि एक संख्या का बोध हुआ तो एक वचन, और जैसे ही दो आए या दो से अधिक आ जाते तो वो कहलाते हैं द्विवचन। इंग्लिश में भी ऐसे ही होता है, लेकिन संस्कृत में बेटा अपन देखते हैं द्विवचन। दो व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाले शब्द कराने वाले शब्द द्विवचन कहलाते हैं। एक दो व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाले वस्तु का दो व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? द्विवचन कहलाते हैं। जैसे इसमें अपन देख रहे हैं राम, सीता, पेन, पेंसिल, राम, सीता, पेन, पेंसिल, सीता, गीता। मतलब इसमें अपन देख रहे हैं एक संख्या का बोध नहीं हो रहा है, बल्कि दो संख्या का बोध हो रहा है, इसे द्विवचन बोलते हैं। अब तीसरे नंबर पे आता है बेटा बहुवचन। तो बहुवचन का मतलब क्या कि तीन संख्या होगी तो अपन त्रिवचन ना बोलते, वैसे अपन क्या बोलते हैं बेटा? बहुवचन। तो अपन इसमें देखें तीन या तीन से अधिक, तीन या तीन से अधिक वस्तु या व्यक्तियों का बोध कराने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं। अब जैसे अपन ने ऊपर लिखा था लड़का, अब लड़का क्या हो जाएंगे? ये काय में चेंज हो जाएंगे?
लड़के, घोड़े, पुस्तकें इत्यादि। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये आपको बेटा आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं बेटा पुरुष पर। बेटा अब अपन समझेंगे पुरुष को। अभी अपन ने पहले बताया था एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष। अब हम पहचान कैसे करेंगे कि उत्तम पुरुष कौन सा है, मध्यम पुरुष कौन सा है, या फिर प्रथम पुरुष कौन सा है? तो उत्तम पुरुष अर्थात वक्ता, जो व्यक्ति बोले उसे हम क्या बोलेंगे? उत्तम पुरुष अर्थात वक्ता या बोलने वाला। अभी मैं बोल रहा हूं इसलिए मैं क्या होगा? उत्तम पुरुष, वक्ता या उत्तम पुरुष। दूसरे में अपन देख रहे हैं बेटा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष किसके बारे में बोलेंगे? श्रोता या सुनने वाला। अभी जैसे मैं बोल रहा हूं इसलिए मैं उत्तम पुरुष, आप सुन रहे हैं इसलिए आप मध्यम पुरुष, और हम जिसके बारे में बात करें, टॉकिंग अबाउट अदर, जिसके बारे में बात की जाए। जैसे हम आपसे बोलते हैं बेटा कि पापा से बोले फीस जमा करें, तो हमने आपसे बोला तो मैं कौन हुआ? मैं उत्तम पुरुष हुआ। आपने सुना, आप मध्यम पुरुष हुए, और पापा कौन हो गए? प्रथम पुरुष हो गए। या जैसे अपन ने बोला कि आज राजेश सर नहीं आएंगे, मैंने आपसे बोला कि भैया आज राजेश सर नहीं आएंगे, तो मैं कौन हूं? मैं उत्तम पुरुष। मैंने आपसे कहा, आपने सुना कि आज राजेश सर नहीं आए, तो आप कौन हो जाएंगे बेटा? मध्यम पुरुष। और प्रथम पुरुष मतलब राजेश सर। जैसे मैंने फीस के बारे में बोला था आपको, और वैसे ही उसी प्रकार अपन देख रहे हैं, आपने घर पे जाके जैसे जो शब्द मैंने आपको बोले थे वही शब्द आपने घर पर जाकर रिपीट किए। तो फिर आपने बोला कि पापा आज फीस जमा करने आएंगे, तो आपने मुझे बोला, तो पहले आपने बोला, आप वक्ता हुए, इसलिए आप कौन कहलाएंगे? उत्तम पुरुष। मैंने सुना, मैं कौन हो गया? मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में भी हम बात करें वो क्या कहलाता है बेटा? प्रथम पुरुष। यहाँ आपको बेटा उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष तीनों में बेटा जो है वो आसानी से समझ में आ चुका है। अब बेटा अपन लिंग को और समझ लेते हैं कि ये लिंग क्या होते हैं। लिंग को इंग्लिश में बेटा जेंडर बोलते हैं, मेल, फीमेल, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी दो प्रकार के होते हैं, हिंदी में भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं, इंग्लिश में भी मेल और फीमेल होते हैं, और संस्कृत में बेटा 3 प्रकार के लिंग बताए गए हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। लिंग क्या होते हैं देखें, लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, पुरुष चिन्ह या स्त्री चिन्ह। मतलब संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है इसे हम पुल्लिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन देखते हैं राम, घोड़ा, महल, पुस्तक, शेर आदि, ठीक है। ये हो जाते हैं बेटा पुल्लिंग। संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है, ये पुल्लिंग के उदाहरण थे बेटा। अब देखते हैं बेटा अपन स्त्रीलिंग। मतलब संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम बोलते हैं स्त्रीलिंग। राधा,
घोड़ी, शेरनी, चूहिया, ये जो है बेटा स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए अपन बोलते हैं इसे स्त्रीलिंग। अब हम देखते हैं बेटा नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग मतलब संज्ञा के जिस रूप से पता ही न चले कि वह स्त्री है या पुरुष है, संज्ञा के जिस रूप से पता ही न चले कि वह स्त्री है या पुरुष है, नपुंसकलिंग कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए देखते हैं अपन, फल है, वस्त्र है, फिर अपन देखते हैं दरवाजा, खिड़की, पंखा। इनसे बेटा पता ही नहीं चल रहा है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, मतलब पुरुष और स्त्री जाति का बोध नहीं हो रहा है इसे, इसलिए अपन इसे बोलते हैं बेटा नपुंसकलिंग, जिससे पुरुष और स्त्री जाति का बोध न चले। ठीक बेटा, अब हम इस वापस लकार पे, मैंने आपको वचन के बारे में भी समझा दिया है, पुरुष के बारे में भी समझा दिया है। लकार जो मैंने आपको दो प्रकार के बताए थे, लकार आत्मनेपद पद के होते हैं, परस्मैपद पद के होते हैं, पांच आत्मनेपद पद के होते हैं, 5 परस्मैपद पद के होते हैं। इस प्रकार 10 प्रकार के लकार हो गए हैं। अब सबसे पहले हम सबसे सिंपल जो लकार है लट लकार। लट लकार का अर्थ होता है वर्तमान काल। यहाँ पर धातु, धातु का अर्थ होता है क्रिया, जिसके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे हम बोलते हैं बेटा क्रिया। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं बेटा पठ। पठ अर्थात पढ़ना, लिख, लिखना, चल, चलना, हंस, हंसना, वद, बोलना। तो सबसे पहले मैंने पट जो धातु है ये ली है। अपन इसको समझने के लिए अपने को पता कैसे चल जाए कि लट लकार कौन सा है, लिट लकार कौन सा है, लंग लकार कौन सा है, विधिलिंग लकार कौन सा है और लोट लकार कौन सा है। तो सब इनके हेल्पिंग वर्ब रहते हैं। जैसे इज, एम, आर के द्वारा हम पता कर लेते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस है, वाज वर्ब के द्वारा पता कर लेते हैं कि हम ये पास्ट टेंस है, और विल शेल के द्वारा हम पता कर लेते हैं बेटा कि ये फ्यूचर टेंस है। तो उसी प्रकार हम लट लकार, लिट लकार और लट लकार, लिट लकार, लंग लकार में बेटा सबसे पहले हम अंतर समझने का प्रयास करेंगे। इन पे हेल्पिंग वर्ब जो रहते हैं, मैं सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ कि इसके अंत में क्या आता है, जिसके द्वारा हम क्या कहते हैं, इसकी पहचान करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, यहाँ पर आएगा उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, मध्यम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और प्रथम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं अपन बेटा मी, वह, मह, सी, थ, और यहाँ आता है बेटा थ। फिर देखते हैं बेटा यहाँ पर ती, तह, अंति। ठीक है, मी, वह, मह, सी, थह, थ, ती, तह, अंति। ये अब ऐसी की ऐसी धातु में उठाकर यहाँ पर रख दूंगा। ये यहाँ पे मैंने लिखा पठ, यहाँ भी रखा पठ, यहाँ पर भी लिख दिया मैंने पठ। ये जो यहाँ पे हलंत है वो इसके साथ जोड़ते समय क्या करते हैं, अपन इसको हटा देते हैं। यहाँ पठ, यहाँ पठ, यहाँ पठ, पठ, पठ और पठ। अब इसके साथ में बेटा उत्तम पुरुष है, इसमें थोड़ा सा अंतर जा रहा है। जो उत्तम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसमें क्या रहता है, जो धातु रहती है उसके साथ में हम क्या करते हैं, आ की मात्रा लगा देते हैं। अब यहाँ पे कैसा हो गया, और ये हेल्पिंग वर्ब ऐसे कैसे लेके आ जाएंगे, तो पठामी, पठावह, पठामह, पठामी, पठावह, पठामह। अब देख रहे हैं यहाँ पर बेटा पठसी, पठथह, पठथ, पठती, पठतः, और बेटा ये आ का विलोप हो जाता है लेकिन उच्चारण में आता है पठंती। आ का उच्चारण आ ही रहा है इसमें। पठामी, पठावह, पठामह, पठसी, पठतः, पठतः, पठती, पठतः, पठंती। अब यदि इसके स्थान पर मैं पठ के स्थान पर यदि धातु चला दूं वद, वद का अर्थ होता है बोलना, तो मेरी धातु कैसी हो जाएगी, वदामी, वदावह, वदामह, वदसी, वदथः, वदथ, वदती, वदतः, वदंती। वद के स्थान पर अब यदि मैं यहाँ पर लिख दूं चल, तो चलामी, चलावह, चलामह, चलसी, चलथः, चलतः,
चलती, चलतः, चलंती। अब यहाँ पर आपने एक वचन, द्विवचन, बहुवचन देखा। अब ये पठामी का अर्थ होता है एक वचन, एक संख्या का बोध हो रहा है, तो मैंने बोला अहम पठामी। इसका मतलब क्या हुआ, ये बेटा ये इसके सर्वनाम है, अहम, आवाम, वयम, त्वम, युवाम, यूयम, सह, तौ, ते, सा, ते, ताहा, एषः, एतो, एते। ठीक है, सबसे पहले आपको अभी अपन आगे समझेंगे, सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। मी, वह, मह, सी, थह, थ, ती, तह, अंति। उसके स्थान पे मैंने धातु ऐसी के ऐसी उठा के लाया हूं, तो केवल उत्तम पुरुष इसमें क्या होगा कि जो धातु है उसके साथ में हम क्या करेंगे, आ का इस्तेमाल कर लेते हैं। पट से क्या हो जाएगा, पठा। चल से क्या हो जाएगा, चला। वध से क्या हो जाएगा, वदा। या लिख से क्या हो जाएगा, लिखा। ठीक है, यहां आपको समझ में आ चुका होगा इतना। ठीक बेटा, तो यहां आपको समझ में आ गया हुआ है लट लकार वर्तमान काल। बेटा अब आगे वाले वीडियो में अपन इसका सर्वनाम के साथ इसमें जो सेंटेंस बनाते हैं इसका कैसे प्रयोग करते हैं। लट लकार, लिट लकार, लंग लकार। सबसे पहले तो बेटा जब तक अपन ये 3 लकार नहीं समझेंगे, ये परस्मैपद पद का मैंने आपको बताया था 5 परस्मैपद पद के होते हैं, 5 आत्मनेपद पद के होते हैं। तो सबसे सिंपल टाइप का आपको बताने का प्रयास किया था कि बेटा जहां से आप जो है उसको समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।